प्रोग्राम बेस्ड ऑन नेस्टेड लूप पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग नेस्टेड लूप के ऊपर कुछ और प्रोग्राम्स देखने जा रहे हैं। इससे पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने नेस्टेड लूप के ऊपर सीरीज का प्रोग्राम बनाया था और आज हम लोग नेस्टेड लूप के ऊपर प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम लोग नंबर्स के ऊपर काम करेंगे एक गिवन रेंज में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग परसेप्शन। मैं अमित कुमार आप सभी लोगों का ब्लूजे फॉर 10th के 30th ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं और आज का ट्यूटोरियल हमारे नेस्टेड लूप के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम के ऊपर है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। वीडियो पसंद नहीं आती है तो अनलाइक पे क्लिक जरूर कीजिएगा, जैसा भी आपको ठीक लगे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मुझे कुछ छोटा सा मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना है। और एक्सरसाइज 11 जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था वो भी इसी वीडियो के एंड में है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। आज की वीडियो में मैं दो और बातों के बारे में बात करूंगा। पहला, कुछ लॉजिकल एरर्स और हम उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, और दूसरा, प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग दो तरीका अपनाते हैं। एक काउंट वेरिएबल लेते हैं और काउंट करते हैं कि कितने फैक्टर्स हैं, और दूसरा हम ब्रेक कीवर्ड की मदद से ये काम करते हैं। तो आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि काउंट और ब्रेक कीवर्ड में सबसे सुटेबल लॉजिक प्राइम नंबर के केस में कौन सा है और क्यों, और एक्चुअली ब्रेक वाला लॉजिक सबसे सुटेबल है तो वो क्यों सुटेबल है, और काउंट के साथ क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग आज के ट्यूटोरियल में डील करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने लैपटॉप पर और इन सभी बातों को शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रोग्राम बेस्ड ऑन नेस्टेड लूप का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे नेस्टेड लूप की मदद से आप लोग पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि नेस्टेड लूप की मदद से कैसे ऐसे क्वेश्चंस को डील करेंगे जिनमें दो नंबर्स या एक रेंज ऑफ नंबर्स के ऊपर काम करना हो। जैसे कि अभी के दोनों क्वेश्चन आप देखिए, जिसमें दो नंबर्स के बीच के सारे पैलिंड्रोम नंबर्स को प्रिंट करना है या दो नंबर्स के बीच के सम ऑफ प्राइम नंबर्स को प्रिंट करना है। आपको प्राइम नंबर्स नहीं प्रिंट करना है, जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं दो नंबर के बीच में उन सबके सम को प्रिंट करना है। तो इस तरीके से कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, मगर जब भी आपके पास एक रेंज ऑफ नंबर्स पे काम करना हो तो रेंज ऑफ नंबर्स पे काम करने के लिए नेस्टेड लूप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेस्टेड लूप के अंदर हम लोग बेसिकली हम जानते हैं दो लूप होते हैं, आउटर लूप और इनर लूप। तो नेस्टेड लूप के अंदर हम आउटर लूप का इस्तेमाल करते हैं अपने रेंज के लिए, राइट। जो रेंज हमको काम करना है, जिस रेंज पे हमको काम करना है, उस रेंज ऑफ वैल्यूज पे काम करने के लिए हम लोग आउटर लूप लेते हैं। और इनर लूप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेंज में किसी एक वैल्यू के ऊपर काम करने के लिए, कि एक सर्टेन वैल्यू रेंज में दी हुई है उसके ऊपर काम करने के लिए। अब जैसे कि वो काम क्या होगा, वो सर्टेन वैल्यू पे कैसे काम करेंगे, वो टोटली डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो वो बोल रहा है कि हमको पैलिंड्रोम नंबर्स प्रिंट करने हैं दो नंबर्स के बीच में। और आई होप आपको पता होगा पैलिंड्रोम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रिवर्स में ओरिजिनल नंबर के बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 11, 22, 55, 66, 1221, ये सारे पैलिंड्रोम नंबर्स हैं, क्योंकि आप इसको ओरिजिनली लिखें या आप इसको रिवर्स फॉर्म में लिखें, ये दोनों ही सेम होते हैं। तो हमको इस क्वेश्चन के अंदर दो नंबर्स के बीच के सारे पैलिंड्रोम नंबर्स को प्रिंट करना है। तो इस काम को करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम को, और प्रोग्राम में देखते हैं कि हम लोग इस काम को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको इस काम को करने के लिए डेफिनेटली एक प्रोग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। प्रोग्राम बनाने के बाद हम लोग बेसिकली एक आउटर लूप रन करेंगे। अब आउटर लूप एक रेंज पे काम करेगा, तो डेफिनेटली हमको रेंज ऑफ वैल्यूज पता होनी चाहिए, रेंज की स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम लोग ये दोनों वैल्यूज यूजर से एक्सेप्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है रेंज पैल नम और रेंज पैल नंबर, और इस क्लास के अंदर हम लोग एक रेंज में पैलिंड्रोम नंबर्स को प्रिंट करेंगे। सो वेरी गुड। अब इस काम को आसान बनाने के लिए, काम तो आप चाहो तो सब कुछ मेन मेथड के अंदर कर सकते हो, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर इस काम को आसान बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेथड बना रहा हूँ जो मेथड एक नंबर का पैलिंड्रोम रिटर्न करेगा। यानी इस मेथड को जब भी आप कॉल करोगे तो आप एक वैल्यू इसको पास करोगे और ये उसका पैलिंड्रोम नहीं रिवर्स रिटर्न करेगा। तो रिवर्स, मैंने मेथड का नाम लिखा भी है रिवर्स, ये एक इंटीजर एक्सेप्ट करेगा और ये उसी इंटीजर का रिवर्स रिटर्न करेगा। सो क्वाइट वेल। अब हम नंबर को रिवर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उस काम को करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक लूप रन करेंगे और हम लोग वही रिवर्स वाला लॉजिक जो हमारे पास बहुत पहले से है उसी लॉजिक को अप्लाई करेंगे। तो रिवर्स, हम जान रहे हैं कि रिवर्स किसी भी नंबर को करने के लिए हम बाय डिफॉल्ट उसको 1 इनिशियलाइज करते हैं।
फॉर लूप के साथ आप ये काम कर सकते हैं, आप व्हाइल लूप के साथ कर सकते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल हो। मैं i को असाइन कर रहा हूँ num से, i तब तक ये लूप तब तक रन करेगा जब तक i की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, और हर बार i को मैं 10 से डिवाइड करूँगा क्वेश्चन के लिए, तो i की वैल्यू हर बार चेंज होगी। अब इस प्रोग्राम के अंदर, इस लूप के अंदर हम एक डिजिट हासिल करेंगे, जो डिजिट हमको चाहिए। सो एक्चुअली डिजिट हासिल करने के लिए हम i mod 10 करेंगे ताकि i का लास्ट डिजिट हमको d में मिल जाए, और बस अब आपको इसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस d, एंड फाइनली इस लूप के बाद हम रिवर्स को रिटर्न कर देंगे। ओके, सो अब इस मेथड का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ये मेथड अलग बनाने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या दिक्कत हो जाती है अगर हम इसी मेथड को या इसी मेथड के सारे स्टेटमेंट को नॉर्मली मेन में लिखते? दिक्कत कुछ नहीं होती एक्चुअली, तब भी ये बिल्कुल काम करता, मगर दो बातें। सबसे पहली बात, तब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं होता, और दूसरी बात, हम सारा टास्क, सारा लॉजिक एक ही जगह पे लगाते तो डेफिनेटली वहाँ गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक समय पर एक लॉजिक पे काम करने वक्त गलती होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। अब यहाँ पर मेरे को यूजर से इनपुट लेना है, उसके लिए मैं स्कैनर ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। तो java.util.scanner स्कैन इज इक्वल्स टू न्यू java.util.scanner। क्लियर? अब यहाँ पर मैं system.in बना दे रहा हूँ। ओके, अब मैं यूजर से बोलूंगा स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू एंटर करने के लिए। सो एंटर स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू, एंटर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, एंड ये मैं दो वेरिएबल में एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, SP में स्टार्टिंग पॉइंट और EP में एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ, कोई गारंटी नहीं है कि यूजर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट उसी ऑर्डर में देगा, राइट। अगर एग्जाम में आप ये करते हो तो बिल्कुल गलत नहीं है, आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के हिसाब से काम कर रहे हो और ये मान के चल रहे हो कि यूजर सही वैल्यू देगा। मगर हम यहाँ पर रियल लाइफ के अगर प्रोग्राम्स बनाते हैं तो वैलिडेशन भी करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से छोटा है या नहीं है, राइट, दैट्स इट। सो अभी मैं int i इज इक्वल्स टू इनिशियलाइज करूंगा SP, ये एज्यूम कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट में एंडिंग पॉइंट से छोटी ही वैल्यू होगी, EP तक मैं ये लूप रन करूंगा, और क्लियरली आप देख सकते हैं ये लूप स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के लिए रन कर रहा है, यानी कि ये लूप उस रेंज के लिए काम कर रहा है जिस रेंज में मुझे काम करना है। अब लूप काउंटर की हर एक वैल्यू, राइट, एक्चुअली रेंज की हर एक वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल अगर रेंज मेरा 1 से 10 है तो i की फर्स्ट वैल्यू होगी 1, देन 2, देन 3, यानी रेंज के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे एक एक करके i की वैल्यू हर बार चेंज होती रहेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टिल द लास्ट। हमको बस यही चेक करना है कि ये i जो वैल्यू है, जो i है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है, और इसी काम को करने के लिए मैं इस रिवर्स मेथड का यूज करूंगा। मगर यहाँ पे एक बात बता दूं, अगर मैं रिवर्स मेथड को डायरेक्टली कॉल करता हूं तो ये एक एरर होगा, यहाँ पे तुरंत ही एक एरर दिखाएगा। जैसे मैं रिवर्स में i पास कर रहा हूँ और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मुझे एक रिवर्स नंबर देगा, सपोज r। सो मैं अगर इसको कंपाइल करता हूँ तो यहीं पर एक एरर आएगा, और उस एरर का सबसे बड़ा कारण ये है कि रिवर्स मेथड जो है, ये मेथड एक नॉन स्टैटिक मेथड है, यानी ये मेथड स्टैटिक नहीं है। मगर रिवर्स मेथड को जो हम कॉल कर रहे हैं तो हम उसको मेन मेथड के अंदर कॉल कर रहे हैं, और रिवर्स को मेन मेथड में कॉल कर रहे हैं, मेन जो कि स्टैटिक है। अब क्योंकि मेन स्टैटिक है, हम किसी स्टैटिक ब्लॉक के अंदर किसी नॉन स्टैटिक चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, एंड वो एक एरर का कारण बनता है, इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। अब इस एरर से रिकवर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दो तरीके हैं, या तो हम लोग रिवर्स मेथड को भी स्टैटिक बना दें, राइट। सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप रिवर्स मेथड को भी स्टैटिक बना दीजिए, ये एरर आना बंद हो जाएगा। मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ आपको। फिलहाल मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। स्टैटिक मैंने बनाया कि नहीं बनाया? ओके, मैंने स्टैटिक नहीं बनाया, तो सबसे पहले मैं इसको स्टैटिक बना दे रहा हूँ। ओके, अब मैं इसको अब कंपाइल कर रहा हूँ, तो देखिए कोई एरर नहीं है और ये काम बिल्कुल आसानी से हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि आप रिवर्स को स्टैटिक ना बनाएं, और जिस क्लास के अंदर आपने रिवर्स मेथड बनाया है आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो और उस ऑब्जेक्ट की मदद से आप रिवर्स मेथड को कॉल करो, बिल्कुल काम करेगा। तो मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूँ, एंड इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं रिवर्स को कॉल कर रहा हूँ। सो obj.reverse एंड r में मेरे को रिवर्स नंबर मिल गया। अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो चेक करें अगर i इज इक्वल्स टू r, डेफिनेटली अगर i r के बराबर होगा तभी वो पैलिंड्रोम नंबर होगा, अदरवाइज वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। और आपको मैंने बताया हमको सिर्फ एक रेंज ऑफ वैल्यूज के बीच में पैलिंड्रोम नंबर्स को प्रिंट करना है। सो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ, प्रिंट ln so that all the value should be in new line i, राइट। आप r भी प्रिंट कर सकते हो, एक ही बात है। और इस लूप को शुरू करने से पहले मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ पैलिंड्रोम नंबर्स बिटवीन SP स्टार्टिंग पॉइंट
एंड एंडिंग पॉइंट। क्लियर? सो डेफिनेटली ये पहले प्रिंट करेगा पैलिंड्रोम नंबर्स बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, उसके बाद एक लूप चलेगा स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच में, राइट, एंड डेफिनेटली ये काम करेगा। अब आप देखिए इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सिंपली ये काम हो गया, नहीं कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। मगर आप बोल रहे होंगे कि सर हम लोग को तो एक्चुअली नेस्टेड लूप करना था। यस, यहाँ पे नेस्टेड लूप नहीं हुआ है क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा था। फिलहाल मैं इस पूरे पार्ट को जो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है रिवर्स मेथड, इसको मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। मैं इसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा भी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको कमेंट आउट करूंगा डेफिनेटली रिवर्स मेथड कॉलिंग एक एरर हो जाएगा, तो मैं इस पार्ट को भी एक्चुअली यहाँ से हटा रहा हूँ। ओके, दूसरी बात, ये भी मुझे ऑब्जेक्ट की भी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि नेस्टेड लूप के थ्रू इस काम को कैसे करेंगे। कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से उस काम को कर सकते हो। यानी कि आउटर लूप तो रेंज के लिए चल रहा है और आई की जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर नंबर है जिसको मुझे रिवर्स करना है। रिवर्स करने का जो मेथड यहाँ पे मैंने बनाया था, मैं इस मेथड को जरा कॉपी कर ले रहा हूँ। ओके, कॉपीड। कुछ चेंजेस यहाँ पे करने पड़ेंगे, तो चलिए जल्दी से उन चेंजेस को कर लेते हैं। सबसे पहले तो आई वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो मैं यहाँ पर वेरिएबल जे बना दे रहा हूँ। पहली चीज जे, तीनों कंडीशन जे के साथ दे दीजिए आप। इनर लूप काउंटर हो गया, या इनर लूप काउंटर ऑफ कोर्स हो गया जे। अब हमको स्टार्टिंग पॉइंट की जरूरत है या नंबर की जरूरत है, और नंबर हमारा आई है, राइट। आई ही वो वेरिएबल है जो एक्चुअली नंबर है, और एक हमको रिवर्स की जरूरत है, तो मैं यहाँ पर एक रिवर्स वेरिएबल क्रिएट कर दे रहा हूँ और उसमें वैल्यू डाल दे रहा हूँ। क्वाइट गुड। एंड इस लूप के बाद मैं बस यही चेक करूंगा कि जो ओरिजिनल आई है वो रेव के बराबर है कि नहीं। अगर ओरिजिनल आई रेव के बराबर है तो वो उस नंबर को प्रिंट कर देगा। सो दैट्स व्हाई मैंने आपको कहा कि नेस्टेड लूप के अंदर जब हमको रेंज में काम करना होता है, या फिर सॉरी जब हमको रेंज में काम करना होता है, तो नेस्टेड लूप एक सोल्यूशन होता है। मैंने आपको ये भी दिखाया कि अगर आप नेस्टेड लूप से घबराते हो तो आप उससे कैसे ओवरकम कर सकते हो, कैसे प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हो। क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, हमने इनर लूप वाले मेथड या इनर लूप को एक मेथड का रूप दे दिया, और बजाय कि इनर लूप लिखने के हम उस मेथड को कॉल कर रहे थे। मगर वो तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। अगर हम नेस्टेड लूप को समझना चाहें तो डेफिनेटली आउटर लूप चलेगा रेंज के लिए, यानी आउटर लूप काउंटर की एक एक वैल्यू उस रेंज के हर एक नंबर की वैल्यू होगी, और फिर हम उस नंबर को चेक करेंगे कि वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। अगर वो पैलिंड्रोम होगा तो हम उसे प्रिंट करेंगे, अदरवाइज उसे प्रिंट नहीं करेंगे। सो वेल एंड गुड। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं, राइट। वैसे तो काफ़ी नंबर्स होंगे, बट मैं 1 से 100 के बीच में ही देख रहा हूँ। एनी प्रॉब्लम? ओके, देयर इज अ कमेंट ओनली, बट व्हाई इट इज प्रिंटिंग दैट? ओके, लेट्स सी, लेट्स कॉल अगेन। Okay, it's just showing the these things, comments before it. Okay, you can see enter starting point and ending point. Starting point और ending point हम डाल रहे हैं 1 और 100. Okay, it's not printing anything. आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा. There must be some logical error. कुछ logical error है, कुछ problem है, और इस logical error को ज़रा resolve करते हैं अभी. Starting point 1 है, 100 है, fine. रिवर्स में 1 आया. ओके, यही प्रॉब्लम है. रिवर्स में 1 नहीं आएगा, रिवर्स में 0 आएगा. ओके, आई गॉट इट. रिवर्स 0 होगा तभी रिवर्स का लॉजिक काम करेगा. सॉरी फॉर द मिस्टेक. कुछ लोग तो वीडियो में शुरुआत से ही बोल रहे होंगे कि रिवर्स 0 कीजिए सर. ओके, फाइन. तो ये कुछ लॉजिकल एरर्स होते हैं, नो इश्यूज. तो यू कैन क्लियरली सी अब ये सिंगल डिजिट नंबर तो है ही पैलिंड्रोम, क्योंकि अगर आप इनको रिवर्स भी करोगे तो भी तो वही रह जाएंगे. ये सारे 2 डिजिट नंबर्स, राइट. और इनके अलावा कोई और पैलिंड्रोम नंबर्स नहीं है 1 and 100 के बीच में. यू कैन चेक इट आउट, राइट. 100 से ऊपर हो सकते हैं. 3 डिजिट नंबर्स में ज़्यादातर पैलिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं काफ़ी सारे. फॉर एग्जांपल मैं 100 और 200 के बीच में आपको पैलिंड्रोम नंबर्स दिखाऊं तो आपको मेरे ख्याल से काफ़ी मिल जाएंगे. सो लेट्स सी, कंपैरेटिवली इससे तो ज़्यादा ही मिलेंगे. 200. नाउ देयर इज अ मिस्टेक और व्हाट? सिर्फ 111 तक गया. 121 is also a palindrome number. Why it's not printing it? Is there any mistake? Logically तो सबको सही है. Palindrome numbers between this and this, P, P, I++. हो सकता है मैंने कहीं कुछ छोटी सी मिस्टेक की हो और उसको देख नहीं पा रहा हूँ. No, seems to be correct. Everything seems. Here it is. देखिए, ये मिस्टेक है. यहाँ पे J होना चाहिए. हमने
यहाँ पे तो चेंज कर दिया था, यहाँ पे चेंज नहीं किया था। तो आमतौर पे जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, और लॉजिकल एरर को और भी कैसे फाइंड आउट करेंगे, और भी कुछ तरह के लॉजिकल एरर्स होंगे, आप उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे आगे, डोंट वरी अबाउट इट। फिलहाल के लिए लेट्स चेक फॉर 100 to 200, 100 to 200 एंड यू कैन सी 100 to 200 के बीच में ये आपके पैलिंड्रोम नंबर्स हैं। ये तो 1 से 100 के बीच में भी कम है राइट, 1 से 100 राइट। मगर आप बोलोगे कि 2 डिजिट नंबर्स में कितने पैलिंड्रोम नंबर्स होते हैं या सिंगल डिजिट में कितने होते हैं, तो दे विल बी 9 ओनली। मगर 3 डिजिट्स में कंपेरेटिवली 9 से ज़्यादा पैलिंड्रोम नंबर्स हैं। और मैं अगर इस रेंज को थोड़ा सा बढ़ा दूँ कि 3 डिजिट की रेंज भी बहुत ज़्यादा है, इट इज़ अप टू 999, so you can see these are all palindrome numbers, so definitely 2 digit और single digit से ज़्यादा है। Okay, quite good। so ये पहला प्रोग्राम था पैलिंड्रोम नंबर्स के ऊपर। दूसरा प्रोग्राम जो हमको डील करना है आज वो है कि हमको प्रिंट करना है प्राइम नंबर्स का सम ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट। ऑफ कोर्स आप इसको भी 2 मेथड्स बनाकर, एक प्राइम के मेथड बनाकर और एक दूसरा मेथड बना के कर सकते हैं, मगर हमको नेस्टेड लूप समझना है तो सम ऑफ प्राइम्स नाम से मैं एक क्लास बना रहा हूँ और इसके थ्रू इस काम को समझेंगे। सो क्लास इज रेडी। ऑफ कोर्स ये हमारा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा। सो इसमें एक मेन मेथड होगा, ओके। तो कुछ कॉमन चीजें जो मुझे लिखनी है, मैं उसको पहले वीडियो पॉज करके वो लिख दे रहा हूँ, फिर मिलते हैं। ओके फाइन, तो कॉमन चीज़ें मैंने लिख ली हैं। मैंने स्कैनर ऑब्जेक्ट बना लिया, यूजर स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट ले लिया और एक लूप बना दिया जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच में चल रहा है। अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा आई जो एक्चुअली इंडिविजुअल नंबर होगा रेंज के बीच में, वो प्राइम है कि नहीं। अगर वो प्राइम है तो मुझे उसका टोटल सम स्टोर करना है। तो मैं सबसे पहले तो एक सम वेरिएबल बना ले रहा हूँ जहाँ पे मैं टोटल सम स्टोर करूँगा और इसको इनिशियली 0 असाइन कर दे रहा हूँ। एंड फिर एक लूप चलेगा, ये लूप प्राइम नंबर है कि नहीं, यानी आई प्राइम है कि नहीं ये चेक करेगा। सो इस लूप में जे को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2 से, जे को मैं रन करा रहा हूँ, इवन मैं i/2 तक रन करा सकता हूँ, बट लेट इट बी मैं लेस देन i तक रन करा रहा हूँ। एंड फिर मैं यहाँ पर ओके ये जो लूप है, इससे पहले जस्ट पहले मैं काउंट नाम का वेरिएबल बना ले रहा हूँ, राइट। और इस लूप के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या i जे द्वारा डिवाइड किया जा रहा है या i जे से डिविजिबल है। अगर i जे से डिविजिबल है तो मैं काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर दे रहा हूँ। लूप के बाद में बस मुझे ये चेक करना है कि काउंट 0 है कि नहीं, क्योंकि अगर मैं एक प्राइम नंबर की बात करूं तो वो 2 से लेकर के लेस देन खुद तक, राइट, एक बार भी डिवाइड नहीं होता। वो 2 ही नंबर से डिवाइड होता है, या तो 1 से या खुद से। तो मैं इस लूप को ना तो 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और ना उस नंबर तक चला रहा हूँ, तो डेफिनेटली काउंट की वैल्यू 0 ही रहनी चाहिए। और काउंट की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब ये है कि जो आई वेरिएबल है वो आपका प्राइम है, राइट। तो मैं उसको ऐड कर ले रहा हूँ, राइट। एंड इस लूप के बाद बस मुझे ये करना है कि यूजर को प्रिंट कर देना है कि सम ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन SP एंड EP आर, ठीक है, सॉरी ओके। सो अब इसको कंपाइल करते हैं, इसको रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट मैं 1 से लेकर 100 तक डाल रहा हूं और मैंने प्रिंट किया था ओके मैंने प्रिंट नहीं किया। सोचो इस बार लॉजिकली तो मैं चेक करते हुए आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सम फाइन। अब इसको जरा देखें, इसको रन कराते हैं मेन, ओके 100। अब ये तो बता रहा है 1061। अब ये आप चेक करके देखिए कि है होता है कि नहीं। मैं 1 से लेकर 10 तक देख रहा हूँ, 1 से लेकर 10 तक। चलिए 1 से लेकर 10 तक, ओके 1 10। सम ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 इज 18। अगर आप इसको चेक करें ज़रा तो 2 + 3 + 5 is 10 and okay fine, so let's see, standard कर लें। 2 + 3 + 5 + 7 17 only,
राइट, इट्स 17, बट हाउ इज़ इट पॉसिबल, ऐसा कैसे कि ये 18 आ रहा है? उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ। ये भी एक लॉजिकल एरर है। अब इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने इस लूप को इंटेंशनली 1 से रन किया था। देखिए, अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका 1 होगा तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपका 1 है तो ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा, काउंट की वैल्यू 0 रह जाएगी एंड 1 को भी ये ट्रीट करेगा एज प्राइम नंबर। और आपको ये प्रूव करने के लिए कि 1 एज अ प्राइम नंबर प्रिंट कर रहा है, मैं यहाँ पर इनफैक्ट प्रिंट कर दे रहा हूँ आई को, ताकि आप ये समझ जाएं कि आउटपुट में 1 भी आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी, रन अगेन, लेट्स सी, 1 एंड 10 एंड यू कैन सी इसने 1 को भी प्राइम नंबर ट्रीट किया है, राइट। सो अगर ऐसा है, इसने 1 को प्राइम नंबर ट्रीट किया, तो क्या सोल्यूशन है? यानी कि ये जो प्राइम नंबर लॉजिक है इसमें एक प्रॉब्लम है, और खासतौर पे रेंज पे काम करते वक्त इसमें एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, राइट? इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सोल्यूशन है फॉर बीइंग दिस प्रोग्राम, क्योंकि हमको प्राइम नंबर पे काम करना है, कि अगर SP 1 है, इन केस SP इज 1, आप उसको इंक्रीमेंट कर दो, राइट, यानी 1 से शुरू करना ही नहीं है। दूसरा चीज, इसका एक और अच्छा सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन ये है कि आप काउंट ना करके ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करो। अब उसके लिए आपको J को, ये जो आपने J बनाया है, इसको डिक्लेयर लूप से पहले करना पड़ेगा, ताकि आप लूप के बाद उसको यूज कर सको। और लूप के बाद आपको करना क्या है, और लूप में आपको करना क्या है, जब ये डिविजिबल होगा तो आप लूप में ब्रेक कर देंगे। ओके, एंड लूप के बाद आपको चेक करना है इफ J इक्वल्स टू I। अगर J I के बराबर होगा तभी आपको प्रिंट करना है। तो अब ये देखिए, ये एक लॉजिक जो है, ये प्राइम नंबर का अल्टीमेट लॉजिक है। मैं बच्चों को कई बार बोलता भी हूँ कि प्राइम नंबर का जो काउंट वाला लॉजिक है वो उतना सुटेबल नहीं है, और आज बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी था आपको दिखाने के लिए कि क्यों सुटेबल नहीं है। सो लेट्स सी, अब मैं अगर 1 से 10 तक देखूं तो ये 1 प्रिंट नहीं कर रहा, और इस केस में अगर आप सम प्रिंट करेंगे तो ये बिल्कुल सही प्रिंट करेगा। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जो अगर हम काउंट का लॉजिक लगाते हैं प्राइम नंबर को फाइंड करने के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और क्यों करता है वो भी मैंने आपको बताया, राइट, क्योंकि अगर हम काउंट कर रहे हैं तो 0 वो रह जाएगा। तो काउंट एक अल्टीमेट लॉजिक नहीं है फॉर सच नंबर्स। ये आपका प्रोग्राम, अब इसका सम हम देख लेते हैं। सम 17 आना चाहिए 1 से 10 के बीच में, एंड लेट्स सी, 1, 10 एंड हियर इट इज। डेफिनेटली ये प्रोग्राम बिल्कुल काम कर रहा है, और प्राइम नंबर के लॉजिक में क्या प्रॉब्लम हो सकती थी वो भी मैंने आपको बताया। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग जिस एक्सरसाइज 11 का वेट कर रहे थे, सबसे पहले मैं आपको वो एक्सरसाइज 11 दिखाता हूँ। आपके स्क्रीन पर अभी एक्सरसाइज 11 दिख रहा होगा। तो इसका आउटपुट जो भी होगा आप नीचे गेस करके ज़रूर बताइएगा। आपको पता है आउटपुट बताने का तरीका क्या है, आप इसे लाइक करें वीडियो को, और एक कमेंट के अंदर अपने आंसर को जरूर दें। दूसरी बात, तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का। आप लोगों का ये लगातार सपोर्ट बना रहा। इस बीच में मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, और जैसा कि मैंने कुछ लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भी किया था आप लोगों को कि मैं कुछ इमरजेंसी, कुछ पर्सनल काम में बिजी हूँ, कुछ सीरियस अर्जेंट वर्क है, एंड फाइनली वो वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं उसके बारे में डिस्क्लोज करूँगा, मगर मैं एक्चुअली बाउंडेड हूँ। इस एक मंथ यानी अक्टूबर भर मैं इसके बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अक्टूबर के बाद मैं इसके बारे में आप लोगों को ज़रूर डिस्क्लोज करूँगा। एक अच्छा, बहुत बेहतरीन सरप्राइज है मेरे से रिलेटेड आप सभी लोगों के लिए। तो खैर, उस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब से हमारे वीडियोस फिर से वापस नॉर्मल फ्लो में आएंगे। हर दूसरे दिन पे कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो डालूं। अब इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना व्यूज़ देते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। आप सभी लोगों से जल्दी मुलाकात होगी अपने अगले ट्यूटोरियल पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।